गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा बीटा गामा फंक्शन भी हमारा स्टार्ट है। वो भी हमारे उसके भी लेक्चर आते रहेंगे। आप ये ना सोचें कि बीटा एंड गामा फंक्शन ख़त्म हो गया है। ये है हमारा डिरिचलेट एंड लवलीज इंटीग्रल्स। ये हमारा स्पेशल काइंड ऑफ थर्ड इंटीग्रल है। थर्ड इंटीग्रल को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो हमारा 3 टाइप के इंटीग्रल होते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इन्हें हम बहुत अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल पर ये बेस क्वेश्चन आएंगे हमें। सबसे पहले देखिएगा 2 वेरिएबल, इफ एल एम ग्रेटर देन 0 देन डबल इंटीग्रेशन एक्स एल माइनस के 1 वाई एम माइनस के 1 डी एक्स डी वाई। क्या हो जाता है? गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1, वेयर द इंटीग्रल इज एक्सटेंडेड टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और ये कंडीशन भी होनी चाहिए एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब है हमारा 3 वेरिएबल पर। 3 वेरिएबल पर एल एम एन भी हो जाता है ग्रेटर देन 0 देन इसमें हमारा क्या आ जाता है? यहाँ डी एक्स डी वाई, यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड भी हो जाता है, और जेड की पावर एन माइनस के 1 क्या हो जाता है? डायरेक्ट हमारा गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। और एक्स वाई और जेड क्या होने चाहिए? हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, और कंडीशन ये है हमारी एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन एंड इक्वल टू 1 होने चाहिए। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को बहुत इजी से सोल्व कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया गया है एक्स एल माइनस के 1 वाई एम माइनस के 1 जेड एन माइनस के 1 डी एक्स डी वाई डी जेड, और हमें कंडीशन दी हुई है एक्स अपॉन ए की पी प्लस वाई अपॉन बी की क्यू प्लस जेड अपॉन सी की पावर आर इक्वल टू 1 इज, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिएगा दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को जो हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्वेश्चन किए हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन की तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी और काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम जब इस चैप्टर के हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिएगा मेथड, सबसे पहले गिवन है हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स एल माइनस के 1 वाई एम माइनस के 1 जेड एन माइनस के 1 डी एक्स डी वाई डी जेड। कंडीशन विद कंडीशन गिवन है एक्स अपॉन ए की पावर पी प्लस वाई अपॉन बी की पावर क्यू प्लस जेड अपॉन सी की पावर आर इक्वल टू 1। अब देखिएगा दोस्तों, लेट एक्स अपॉन ए की पावर पी इक्वल टू, हम इसे यू लेट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज यू की 1 अपॉन पी इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू हुआ ए यू की 1 अपॉन पी। अब देखिएगा ध्यान से, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू हो गया ए अपॉन पी यू 1 अपॉन पी माइनस 1, और y अपॉन बी की पावर क्यू इक्वल टू हमने v लेट किया। दिस इम्प्लाइज v की 1 अपॉन क्यू इक्वल टू y अपॉन बी। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू बी v की 1 अपॉन क्यू। दिस इम्प्लाइज डी वाई इक्वल टू बी अपॉन क्यू वी की
1/q -1। सिमिलरली हम यहाँ निकाल रहे हैं दोस्तों dx, dy और dz की वैल्यू पहले, और फिर z/c की r = w। तो दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा हमारा w की पावर 1/r और z/c। तो दिस इम्प्लाइज z = cw 1/r। दिस इम्प्लाइज dz = c/r w 1/r -1। तो dx, dy और dz की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई। ये वैल्यू dx, dy और dz की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा इन सब की वैल्यू दोस्तों हम कहाँ रखते हैं, इसमें जो हमारी से इक्वेशन नंबर 1 हम लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, dx की, dy की और dz की वैल्यू रख लेते हैं। और दोस्तों ये हमारा हो जाएगा u + v + w = 1, जो हमारी डिरिचलेट की 3 वेरिएबल का जो हमारा फॉर्मूला है उसे मैच करना चाहिए। देखिएगा 1 इक्वेशन मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ। देखिएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या है दोस्तों, au 1/p, au x की वैल्यू au 1/p और होल पावर l - 1। सिमिलरली हम x की, y की और z की वैल्यू रखेंगे। फिर देखिएगा y की वैल्यू bv 1/q और यहाँ हमारी m - 1। फिर z की वैल्यू cw 1/r और ये दोस्तों n - 1। अब dx, dy, dz की वैल्यू तो ये हो जाएगा a/p u 1/p -1 इंटू b/q v 1/q -1 और ये दोस्तों c/r w 1/r -1 के साथ दोस्तों यहाँ क्या हो जाता है du, यहाँ dv, यहाँ dw। तो यहाँ du, dv, dw और कंडीशन क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारा u + के v + के w = 1। अब हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हम यहाँ फॉर्मूला डिरिचलेट का लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का तरीका देख लीजिएगा। a की वैल्यू कितनी, a की पावर है l - के 1 और a की वैल्यू यहाँ 1 है दोस्तों और यहाँ वैल्यू है a की l - के 1। तो क्या बचा देखिएगा, रफली करा रहा हूँ, a की l - के 1 और a की क्या आ रही है यहाँ हमारी, एक a की वैल्यू आ रही है हमारी a की वैल्यू 1। तो + के 1 ये कैंसिल हो जाएगा, a की l हो जाएगी। सिमिलरली b की पावर देखिएगा m - के 1 और यहाँ b की 1 है, तो b की कितनी है m - 1 और यहाँ + के 1 ये कैंसिल हुआ। इसी तरीके से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a की l, b की m और c की n। और नीचे देखिएगा p, q और r भी बाहर ले सकते हैं हम। और मैं इसे यहाँ को लिखता हूँ u + v + w = 1। तो हम यहाँ कॉमन लेते हैं a की l, b की m और c की n अपॉन p q r। अंदर देखिएगा क्या बच गया,
अंदर बचा हमारा u की पावर l अपॉन p माइनस 1, v की पावर m अपॉन q माइनस 1, w की वैल्यू n अपॉन r माइनस 1। इस तरीके से हमारे ये बचे। अब थोड़ा सा रफ वर्क देख लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा u की वैल्यू, u के लिए करते हैं पहले। हमें u की वैल्यू है, यहाँ बता देता हूँ आपको, u की वैल्यू दोस्तों हमारी 1 अपॉन p, 1 अपॉन p, और इसकी पावर है हमारी l माइनस के 1। और एक u कहाँ है हमारा, देखिएगा यहाँ, ये है u की वैल्यू 1 अपॉन p माइनस 1, ये है हमारी। अब जब हम इसे दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, u की पावर ये हो जाएगा l अपॉन p माइनस के 1 अपॉन p, पावर ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगा प्लस के 1 अपॉन p माइनस के 1। ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा u की l अपॉन p माइनस के 1। u की बात कर रहा हूँ मैं, u की क्या बची, u की l अपॉन p माइनस 1। सिमिलरली v की क्या बच जाएगी दोस्तों, m अपॉन q माइनस 1, और w की बच जाएगी n अपॉन r माइनस 1। ये बच जाएगी हमारी u की, v की और w की। तो दोस्तों u की लिखता हूं मैं, u की l अपॉन p माइनस 1, v की m अपॉन q माइनस 1, और w की n अपॉन r माइनस 1। ये बचा हमारा। और सबसे लास्ट में फिर du dv dw। अब देखिएगा, और हमारा साथ में क्या चल रहा है दोस्तों, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1। ये लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है, या तो लेस देन होना चाहिए या 1 होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो al b की m c की n अपॉन p q r, जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया। देखिएगा, गामा l अपॉन p, गामा m अपॉन q, गामा n अपॉन r, अपॉन गामा l अपॉन p प्लस के m अपॉन q प्लस के n अपॉन r प्लस 1। यही हमें दोस्तों क्वेश्चन को करना था। देखेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, कितना बड़ा ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारा इजीली सोल्व हो गया। सिर्फ हमें दोस्तों क्या ध्यान रखना है, जो हमारा डिरिचलेट का फॉर्मूला है उसे हमें अप्लाई करना है। तो डिरिचलेट का फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। जब हम इसमें दोस्तों कम से कम, मैं इसे रफ करता हूँ, अब जो हमारा रफ पार्ट मैंने कराया है, जब मैं इसके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन कर दूंगा तो ये जो हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन है ये आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, और बहुत ईजी से आप इस तरीके के ट्रिपल इंटीग्रेशन को देखिएगा। हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन जो था वो फिनिश कर दिया है, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो इस मेथड से आप उन क्वेश्चनों को बहुत ईजीली कर लोगे। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि अगर हम उन ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को उस तरीके से करते तो बहुत लेंथी होते। लेकिन यहाँ जब मैं कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करूँगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम जब होगा और ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप बिल्कुल भी डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन पर कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। जैसा कि हमारा डबल इंटीग्रेशन हुआ है, डबल इंटीग्रेशन को हम बीटा एंड गामा फंक्शन के चैप्टर से इजीली सोल्व कर लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चनों को, और जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है हमारा उसे हम डिरिचलेट एंड लवलीज इंटीग्रल, जो हमारे स्पेशल काइंड ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं, इसे हम बहुत इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत इजीली। तो आपको ये हमारा मेथड है दोस्तों, हर क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है। जो भी हमारा ये क्वेश्चन गिवन होगा सबसे पहले वो लिखना होगा, फिर जो हमारी कंडीशन होगी इसके साथ वो लिख देंगे। ये जो कंडीशन होती है दोस्तों, इसे एक को u, v और w लेट कर लेंगे, जैसे u, v और z, u, v और
डब्लू लेट किया, इस जगह से क्या निकाल लेते हैं दोस्तों हम एक्स वाई और जेड की सेपरेटली वैल्यू। किस चीज़ के लिए हमें करना होता है, डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू पुट करनी होती है। इस वैल्यू को रखने के बाद जो सेपरेटली एक्स वाई और जेड हम रखते हैं वो भी यहाँ हम रख लेते हैं, और इसके प्लेस पर वही जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, u प्लस v प्लस w लेस देन एंड इक्वल टू 1, या इक्वल टू 1 या लेस देन 1 होना चाहिए। फिर हम डिरिचलेट का फॉर्मूला इजीली लगा देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और इस फॉर्म में लेकर आते हैं। ट्रिपल वेरिएबल का जो मैंने डिरिचलेट का फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले के बेस पर जब हम क्वेश्चन को लाते हैं, और ये ज़रूरी लिखना होगा इसके साथ कंडीशन, तुरंत ही वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर हमें आता चला जाएगा। तो थैंक यू। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करता हूँ। आगे अब हमारी तैयारी क्या है दोस्तों, हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन भी चल रहा है और ये चैप्टर भी आपका इजीली समझ में आता रहेगा। थैंक यू।